शिव पुराण का अगला अध्याय। पाप नाशक साधनों के विषय में प्रश्न, जो आदि से लेकर अंत में है। नित्य मंगलम है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल खेल में जगत की रचना, पालनपुर और संगार तथा अनुग्रह व तिरभाव स्वरूप 5 कार्य करते हैं। उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर उमापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करती हूँ। व्यास जी कहते हैं, धर्म का महान क्षेत्र जहाँ गंगा यमुना का संगम है, उसे पुण्य में प्रज्ञा जो ब्राह्मण लोक का मार्ग है, वहाँ एक बार वहाँ तेजस्वी महाभारत का आयोजन किया। उसे ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास के शिष्य सूत जी वहाँ मुनियों के दर्शन के लिए आए तथा विधिवत उनका स्वागत व सत्कार किया तथा उनकी स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे सर्वज्ञ विद्वान रोम हर्षण जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपने स्वयं व्यास जी के मुख से पुराण विद्या प्राप्त की है। आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं का भंडार हैं। आप भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। हमारा सौभाग्य है आपका दर्शन हुआ। आपका यहाँ आना निरर्थक नहीं हो सकता। आप कल्याणकारी हैं, उत्तम बुद्धि वाले हैं। सूत जी, यदि आपका अनुग्रह हो तो आप गोपनीय होने पर भी आप शुभ अशुभ तत्व का वर्णन करें, जिससे हमारी तृप्ति नहीं होती और उसे सुनने की हमारी इच्छा ऐसे ही रहती है। कृपया कर उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर होकर दुराचार में फंस जाएंगे, दूसरों की बुराई करेंगे, हिंसा करेंगे, मूर्ख नास्तिक और पशु बुद्धि हो जाएंगे। सूत जी, कलयुग में वेद प्रतिपादित वर्ण आश्रम व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। प्रत्येक वर्ण और आश्रम में रहने वाले अपने अपने धर्म के आचरण का परित्याग कर विपरीत आचरण करने में सुख प्राप्त करेंगे। इस सामाजिक वर्णकर्ता से लोगों का पतन होगा, परिवार टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, प्राकृतिक आपदाओं से जगह जगह लोगों की मृत्यु, धन का क्षय होगा, स्वार्थ और लाभ की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे और वेद बेचकर धन प्राप्त करेंगे, मदद से मोहित होकर दूसरों को ठगेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे, ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। क्षत्रिय अपने धर्म को त्याग कर कोसी संगति पापी और व्यभिचारी हो जाएंगे, शौर्य से रहित होकर शूद्रों जैसा व्यवहार करेंगे और कर्म के अधीन हो जाएंगे। वैश्य धर्म से विमुख हो संसार भ्रष्ट होकर कुमार धनोपार्जन परायण और गलत कामों में अपना ध्यान लगाएंगे। शुद्ध अपना धर्म कर्म छोड़कर अच्छी वेशभूषा से सुशोभित हो व्यर्थ घूमेंगे व कुटिल और ईर्ष्यालु होकर अपने धर्म के प्रतिकूल हो जाएंगे। इस प्रकार वे अपना धर्म त्याग देंगे। ऐसा मानकर सभी धर्म और वर्णों में विवाह करेंगे। जैसा स्त्रियां सदाचार से विमुख भी हो जाएंगी, वे अपने पति का अपमान करेंगी और सास ससुर से लड़ेंगी, मलिन भजन करेंगी। उनका शील स्वभाव बहुत बड़ा होगा और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया, ऐसे लोग लोक परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त करेंगे? इस चिंता में हम सभी व्याकुल हैं। परोपकार के समाज का कोई धर्म नहीं है। इस धर्म का पालन करने वाले दूसरों को सुखी करते हैं, स्वयं भी प्रसन्नता अनुभव करते हैं। यह भावना यदि निष्काम हो तो कर्ता का हृदय शुद्ध करते हुए उसे परम गति प्रदान करती है। ओम नमः शिवाय।